वहीं एक और बड़ी खबर अभय चौटाला को मिली धमकी से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां इस पूरे मामले को लेकर करण चौटाला की प्रतिक्रिया सामने आई। उनका कहना है कि धमकी के बाद भी शिकायत पर नहीं की गई कार्रवाई, मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। धमकियों से डरकर घर बैठने वाले नहीं। करण चौटाला ने आगे कहा कि सरकार सुरक्षा बढ़ाए, नहीं तो कोर्ट जाएंगे। देखिए, अभय चौटाला को जो जान से मारने की धमकी मिली, उसको लेकर करण चौटाला की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जहां पर उन्होंने कहा कि मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। कार्रवाई की बात का यहां पर जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। अभय चौटाला को जान से मारने की धमकी मिली और इस धमकी मामले को लेकर करण चौटाला की प्रतिक्रिया। लगातार बोलने वाले इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला को धमकी भरा एक वॉइस नोट भेजा गया है। उसके बाद एक शिकायत जो है वो चंडीगढ़ के सेक्टर 3 थाने में दी गई है। लगातार कॉल्स किए गए। उनके सुपुत्र करण चौटाला मेरे साथ इस समय मौजूद है, अर्जुन उनके साथ में मौजूद है। एक शिकायत दी गई है करण चौटाला की ओर से, उन्हीं से बात करेंगे, पूछेंगे क्या कुछ ये धमकी भरा कॉल आया या वॉइस नोट आया, ये कब कॉल आई करण, और किस तरीके से जो है धमकी दी गई है, क्या कुछ कहा? ये कॉल कल रात को 10:55 पे आई थी। पहले उन्होंने कॉल किया था, तकरीबन 10-11 सेकंड के बाद उन्होंने कॉल कट कर दी। उसके बाद एक वॉइस नोट आया। सिर्फ मेरे को नहीं आया, मेरे साथ जो अभय सिंह जी का पीए है रमेश, उसको भी 1-2 अलग अलग वॉइस मैसेजेस आए, जिसमें उन्होंने सीधा सीधा थ्रेट किया और फैमिली का भी उन्होंने थ्रेट दिया कि या तो एहतियात बरतें, आप लोग हमारे रास्ते में ना आए, हमारे बारे में कुछ बयानबाजी ना करें, नहीं तो फिर हम लोग कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। तो उसके तहत रात को ही हमने सेक्टर 3 थाने में कंप्लेंट दे दी थी। लेकिन हैरानी की बात यह है, कंप्लेंट देने के बावजूद अभी तक कोई एफआईआर जारी नहीं हुई। आप सबके पास भी सिर्फ कंप्लेंट की कॉपी आई होगी, जबकि कोई छोटा मामला नहीं है। अभय सिंह जी को पहले भी जब पद यात्रा चली थी, उस समय भी जब वो जींद में थे, उनको ये थ्रेट कॉल आया था। उसके बाद वाई प्लस सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड कराई गई थी। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो सिक्योरिटी भी हमारे को कोर्ट के माध्यम से लेनी पड़ी थी। इन्होंने गनमैन तो दे दिए, उनकी मोबिलिटी कौन देखेगा कि उनको अगर जाना हो तो कहाँ बिठाएं, कैसे बिठाएं। चलिए, ये तो हमने अपनी गाड़ियाँ साथ रखी हुई है। अगर आने वाले समय में हमने ये भी मांग करी है कि आप लोग अगर सिक्योरिटी बढ़ाते हैं या जो भी आप कार्रवाई करते हैं, उसके साथ उन सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए व्हीकल भी प्रोवाइड कराएं। अगर सरकार नहीं करती तो फिर हम लोग अपनी तरफ से एहतियात बरतेंगे, हम लोग अपने आप प्राइवेट गनमैन रखेंगे। पर सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि अब तक कोई एफआईआर इस मामले में नहीं उन्होंने दर्ज करी। आप हरियाणा में सियासत आपका परिवार करता है, कोई हरियाणा पुलिस का भी कोई कॉल वगैरह आपके पास आया है अभी तक? कोऑर्डिनेशन कोई अभी तक ना तो चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से ना ही हरियाणा पुलिस की तरफ से हमारे को कोई आश्वासन आया या कोई फीडबैक लेने के लिए बात आई कि जी कब आई कॉल या किससे, कोई भी जांच के लिए हमारे से कोई पूछताछ नहीं करी गई अभी तक। क्या कहेंगे जिस तरीके से ये तमाम आप जो कंटेंट बता रहे हैं कि ये कहा गया कि रास्ते से, हमारे रास्ते में ना आइए, लेकिन हटा दिया जाएगा, क्या समझते हैं कोई गैंगस्टर्स का ये काम है और किस बात से परेशानी हो रही? देखिए, इंटरनेशनल कॉल था। मैं अभी इस बात पे कोई पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि पिछली बार भी जब हमने कंप्लेंट दी थी, उन्होंने सिक्योरिटी कोर्ट के माध्यम से तो बढ़ा दी, लेकिन आज आप देख लीजिए 2 साल हो चुके हैं उस बात को। कोई भी हमारे को ये नहीं बताया गया जी कौन व्यक्ति था, क्या जांच हुई है, जांच की प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है। कोई रिस्पॉन्स हरियाणा पुलिस की तरफ से हमारे को नहीं दिया गया। अगर मजबूरन इस समय भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी तो हमारे को कोर्ट का रास्ता खटखटाना पड़ेगा। अर्जुन, आप क्या कहेंगे? आप खुद रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी का, एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अभय जी ने भी बार बार विधानसभा का रिप्रेजेंटेशन किया है। इस तरीके की धमकियां पब्लिक डीलिंग में, सामाजिक जीवन में जीने वाले नेताओं को मिल रही हैं, क्या कहेंगे आप, और अब किस तरीके से आप नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन? देखिए जी, सबसे पहली चीज़, एक पब्लिक रिप्रेजेंट होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि ये चीज़ प्रदेश के अंदर होना, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ होना, और वो भी इतने बड़े पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ होना, और फिर उस पर स्टेट की या पुलिस की कार्रवाई ना होना, ये अपने आप में आपको दर्शा देगा कि आज प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है। और वहीं जैसे कि करण सिंह जी ने कहा कि भी पिछली बार भी जो सिक्योरिटी चौधरी अभय सिंह जी को मिली थी, वो कोर्ट के माध्यम से मिली थी। इसके अंदर पुलिस का या सरकार का कोई रोल नहीं था, और अभी भी उनका रवैया इसी प्रकार से है। और मैं तो एक चीज़ कहूँगा कि ये प्रदेश को, सरकार को इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। आज कोई हमें थ्रेट कर रहा है,
आम लोग तो परेशान है ही है, कल को कोई लोग सरकार को भी थ्रेट करेंगे। भाई हम इस प्रदेश को एक गैंगस्टर स्टेट तो नहीं बनने दे सकते। हम अपनी आवाज़ सिर्फ इस बात पर कि कई चंद लोगों को इस बात की तकलीफ है, हम चुप रहकर घर तो नहीं बैठ सकते। ये तो जिम्मेवारी पुलिस की और स्टेट की बनती है कि वो अपने नागरिकों को किस प्रकार से सुरक्षा देते हैं और किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। विधानसभा में ये मुद्दा उठाते हैं। मैं तो पहले भी जी लॉ एंड ऑर्डर के ही मुद्दे उठाए हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि देखिए जी, हमारा कर्तव्य रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते अगर ये चीज़ ऐसी प्रदेश के अंदर होती है तो मैं अकेला टारगेट नहीं हूँ, हमारा परिवार अकेला टारगेट नहीं है। हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने ऐसे परिवार हैं जिनको टारगेट किया जाता है। हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने ऐसे उद्योगपति होंगे, कोई पॉलिटिशियंस होंगे, कोई और होंगे जिनको टारगेट किया जाता है। अगर आपको याद हो तो मेरे ख्याल से थोड़े समय पुरानी बात है, कांग्रेस के एक विधायक को भी तो धमकी आई थी, सिटिंग एमएलए को, रेजिग्नेशन के लिए। उनको तो बेचारे को रेजिग्नेशन उन्होंने अपना यहाँ तक कि स्पीकर साहब को दे दिया था। तो इस तरह की जब नौबत प्रदेश के अंदर आ रही है तो उसे आप खुद आगे अंदाज़ा लगा लीजिए क्या आज प्रदेश की जो है वो सिचुएशन है। डेडलाइन तय करते हैं चंडीगढ़ पुलिस की ओर से, जिस तरह करण बता भी रहे थे, क्योंकि एफआईआर अभी तक नहीं किया गया है, तो क्या क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा अगर नहीं होती है टाइम बाउंड? देखिए, अगर टाइम बाउंड तरीके से नहीं होती तो जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि करण सिंह जी ने भी कहा, कोर्ट सबसे बड़ा, अगर आज कहीं से आप न्याय की उम्मीद कर सकते हैं तो वो कोर्ट है। हम कोर्ट में जाने का काम करेंगे। तो अर्जुन और करण हैं, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि जिस तरीके से पब्लिक डीलिंग में, यानी कि सामाजिक जीवन में जो नेता हैं उनको लगातार जिस तरीके से अब धमकियां मिल रही हैं, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और सरकार और तमाम पुलिसी अमले को ये समझना होगा कि कितना सुरक्षित वातावरण हरियाणा में इस समय है। ऐसे में कोर्ट, अगर एफआईआर नहीं होती है तो फिर कोर्ट का रास्ता जो है वो परिवार की ओर से इख्तियार किया जाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। वहीं 1 अगस्त को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक होगी। सीएम सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक की